भाता है तो भाई को पकड़िए, पटता है तो पड़ीदार को पकड़िए। जड़ा का फौज होता है। अरे पढ़े लिखे से न मौज होता है। अरे ट्रैक्टर के ड्राइवर से फॉर्च्यूनर चलवाइएगा, गधा को इंग्लैंड भेज दीजिएगा तो बैरिस्टर हो जाएगा। इधर गधे उधर गधे, इधर गधे उधर गधे, घोड़ा खाए घास। और राजनीति में कोई हित नहीं है, गधे खाए चमन परा। बिना सिया के राम नहीं होता, बिना सीता के राम नहीं होता, बिना गौरी के शंकर नहीं होते। यह अछूत होता है। गणेश पूजा करने के लिए कहने का मतलब महापार्वती की जरूरत है, तो आपने पार्वती को लात मार दिया। नचनिया हो, बजनिया हो, कीर्तनिया हो, उसको लड़ा कर कि कभी हमसे सवाल न करे। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। रूडी जी पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस के कोचिंग कराते हैं। कहने का रविशंकर वर्मा पढ़े लिखे लोग हैं, गडकरी जी पढ़े लिखे लोग हैं, शिवराज सिंह अपने मेरिट पर हैं। जोगी जी को एक बार नजरअंदाज करके देखे नहीं थे विधानसभा चुनाव के पहले, तो उनका चेहरा उतरवा दिए थे पूरा उत्तर प्रदेश। जितने गधे हैं उन लोगों को एकदम फॉर्च्यूनर दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है हाँकने के लिए। अरे मोदी जी, आप खुद प्रधानमंत्री के लायक नहीं हैं। अगर आप अपने स्तर से सोचिए कि अमित शाह जी क्या है, उनका बेटा क्या है, जैसा क्या है, कि क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन का उनको अध्यक्ष बनाया गया, मेरिट क्या है। कहने का मतलब मोदी जी बहुत आप ईमानदार हैं, आप पर उंगली नहीं उठ रहा है। लेकिन विजय माल्या क्या है, मेहुल चौकसी क्या है, नीरव मोदी क्या है, आप इन लोगों को क्यों नहीं लाए हैं। अंबानी जी से दोस्ती है, ठीक है, आपका वो डोनर है, लेकिन इससे काम नहीं ना चलेगा कि आप किसी को साइड कर दीजिएगा, किसी को मेरिट को। राजीव प्रताप रूडी, कितना को कहा जाए। कहने का मतलब है कितना हम कहें कि आप साइड करते जा रहे हैं। होश में आइए, जनता सब देख रही है, आप होश में आइए, अन्यथा परिणाम विपरीत दिशा में जाएगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज ये विश्व गुरु बनने वाला महान देश हमारा ये भारत, इसमें देशव्यापी पूरे देश में ये जो राजनीति हलचल है, जो राजनीतिक उलटफेर है, ये किस ओर इस देश को ले जाने वाली है, आज आइए हमारे समक्ष उपस्थित हैं। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, प्रखर राजनीतिज्ञ हैं इस जिले के, और इनसे आज जानेंगे कि ये जो देश में हो रही हलचल पर इनका क्या राय है और मतामत क्या है, जनता का क्या कहना है, और ये देश से सरकारें क्या चला रही है, करने पर क्या आमेदा है और होना क्या चाहिए। आइए इनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए। जी, मैं शंभू सिंह, बड़हरवा लखनसेन पंचायत, महात्मा गांधी की कर्मभूमि। इसके उपरांत महात्मा गांधी जी आए और देश को आज़ादी मिली, लेकिन हम यह महसूस कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के 1985 से सदस्य हैं। आज के डेट में कहने का मतलब है जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, बहुत अच्छे से कार्यकाल बिताकर 9 साल लाए हैं, लेकिन यह 24वां साल जो गुजरने वाला चुनाव है, उसमें जितने प्रखर लोग हैं, जितने तेज लोग हैं, अपने स्तर से उस साइड करते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि नितिन गडकरी जी विद्वान के, उनसे अगर खोजा जाए तो मोदी जी से अधिक विद्वान गडकरी जी हैं। दूसरी बात, गडकरी जी को साइड कर दिए नागपुर लोकसभा से। तीसरा बात, रविशंकर वर्मा का जैसे हमको अंदाज है कि इंग्लिश का ये स्पीच बोलने में बहुत कम ही से लोग होंगे, उनको साइड कर दिया गया। उसके बाद उत्तराखंड के, मध्य प्रदेश, ये सब लोग के जितने कदावर नेता हैं, शिवराज सिंह, उनको साइड किया जा रहा है। दूसरी बात, अब प्रधानमंत्री के होड़ में सारा भारत जोगी जी को पुकार रहा है, लेकिन ये ऐसे चाल प्रधानमंत्री के चाल चलकर काट रहे हैं कि जोगी जी का नाम नहीं आवे, उसके पहले उनको हम मुख्यमंत्री पद से हम हटा दे, वह 0 पर चले जाए। तीसरा बात, अमित शाह जी प्रधानमंत्री के लायक हैं। उनका इतिहास उठाकर देखिए कि कितने
नामजद अभियुक्त हैं, कितने, हरेन पांडे गुजरात के मर्डर केस में, तो इनका सरकार था, मोदी जी से मिले थे, इसलिए अभी तक वो निवृत्त होते जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह मंत्री के लायक भी नहीं है। मंत्री के लायक है, गडकरी जी को कीजिए, देखिए माने परिवहन मंत्री होकर भारत को जो परिणाम दिए हैं, जो जोड़े हैं, माने उसको माने क्या वर्णन कर, तहे दिल से उस आदमी को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा बात, मोदी जी सिर्फ लगे हैं कि हमारा ये समय इसमें रहे, इफ बट न हो। ये राजनीति में जो उठापटक चल रही है, इस पर उनका मंसूबा क्या है, जरा इसको खोलकर हमारे दर्शक को बताया जाए। देखा जाए, पहले का जनता नहीं है, अब साक्षर जनता है, शिक्षित जनता है। वो दो काम किए हैं, उसी पर वोट माने बटोर रहे हैं। 370 हटाए हैं, राम मंदिर बनाए हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं किए हैं। गडकरी जी से तुलना कीजिए ना कि हाँ कि गडकरी जी क्या किए हैं, उनके विरोध में विरोधी भी उनके सहमत में है। इनके विरोध में क्या है, क्या विश्व गुरु बनाएंगे? अगर उम्र का तकाजा है और किसी को कहते हैं कि उम्र फैक्टर है, तो चिराग तले अंधेरा, आप अपना उम्र को क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपको भी तो छोड़ देना चाहिए। जिस तरह जोगी जी को पूरे भारत चिल्ला रहा है कि मोदी जी के बाद जोगी जी होना चाहिए, आप उनके डैन काट रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री से हटा दे, हो ही न कोई नाम न हारा, नाम लेने वाला नहीं रहेगा तो नहीं खोजेगा, अमित शाह को हम बना देंगे। अगर बनाना है तो गडकरी जी को बनाइए। नहीं, उन साक्षर हैं, साक्षर लोग भी उनको जान रहे हैं, निरक्षर लोग से लेकर साक्षर लोग जोगी जी को जान रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जिसके पास मेरिट है उसको दीजिए ना चलाने के लिए। आपने रविशंकर वर्मा को लॉ मिनिस्टर से हटाकर किसको दिए हैं? जिसको खुद कुछ बोलने नहीं आता है? तो ये समय सिर्फ आपका रहे, यह बात कहीं से अच्छा नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कर्ज करता हूं, 1985 से हूं, आज भी हूं और रहूंगा। लेकिन इफ बट मत में झट आप कीजिएगा तो हम भी बांस करेंगे, हम जनता हैं। आप मेरे समक्ष आइएगा, हमने सवाल आपसे करेंगे, उसका जवाब आपको पल पल का देना होगा। आपके पास कोई बच्चे नहीं है, कहने का मतलब है, लोग कह देता है कि हाँ की पत्नी को छोड़ दिए, आप अपने साथ भी न्याय नहीं किए। जिस पत्नी का बाह रखे, आपको तो कम से कम मंत्रालय में नहीं तो जब शपथ ग्रहण लेते हैं उस वक्त भी तो पूछना चाहिए, हैं? किसी पत्नी को कल्पा रहे हैं ना, काहे किए आप? काहे? उनका कहना है कि हमने देश के लिए उनका त्याग किया। देश के लिए त्याग कर दीजिएगा, पत्नी को साथ ही आप त्याग कीजिए। आप कहाँ से अच्छे हैं? कहने का मतलब है, आप पर जितना खर्चा है शायद कोई प्रधानमंत्री पर खर्चा होगा। खर्चा कभी देखे हैं? आपका मेकअप का अलग लोग है क्या? देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके डर से कोई, मान लेते हैं कि आपके पार्टी में कोई चला आया तो उसका ईडी का छापा बंद हो जाता है, और जो आपके विरोध में बोल रहा है गलत इल्जाम लगाकर आप जेल डाल देते हैं। यह कहीं से अच्छा नहीं है। ये प्रजातंत्र का घोंट है, गला घोंट हो रहा है, हनन हो रहा है, हनन हो रहा है, गला घोंट रहा है। ये अपराध से कम नहीं है। अपने फायदा के लिए अपना कायदा छोड़ दें, जो उसमें होश न रखें, अपने मौज हो। मौज करने वाला कभी उसका मौत होता है, लिखिए इस बात को। हम पत्रकार महोदय आगे भी आपसे मिलते हम रहेंगे, लेकिन यह कहीं से आज राधा मोहन सिंह जी कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो लोग, सारे लोग नजर उठाकर देख रहा है, काहे टिकट क्लियर कर दिए हैं आप? काहे टिकट क्लियर कर दिया? राजनाथ सिंह आपको बनाने वाला लोग है, और राजनाथ सिंह को 2 नंबर का शपथ ग्रहण कराया, 3 नंबर के ठोकर में डाल दिए। आप पर विश्वास कौन करेगा? हम लोग मजबूर हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग का उम्र 60 से ऊपर चला गया है, अब दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? लेकिन आपका गलती थोड़ी बर्दाश्त करेंगे हम लोग। कहेंगे कि आप में सुधार हो, और नहीं कीजिएगा तो भोगिएगा। जिसका जो सूर्योदय होता है उसका अस्त होता है। आप रिवर्स गियर में अब जा रहे हैं गडकरी जी को छांट कर। कितने लोग को छाटिएगा आप? छांटते छांटते अकेले हो जाइएगा, कितना हिजड़ा को रखिएगा आप? कितना दिन भुलाइएगा लोग को? अंबानी अडानी काम में नहीं ना आएगा है। अगर
कितने लोग पर पैसा है आप बैंक से मांगे हैं, अब बैंक को रुकवा दिए हैं कि 3 महीने के बाद हम स्टेटमेंट देंगे, हैं? वो तो हाथों हाथ दे सकता है, लेकिन आपका राजनीति बहुत कम से लोग बुझते हैं। इसलिए हम लोग क्या उजागर करें, लेकिन हक हम मांगेंगे। इसलिए कि राजनाथ बाबू भी आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप उसके नहीं हुए तो दुनिया का होइएगा आप। तो फिर ये पूरा देश मोदी मोदी क्यों कर रही है? अरे मोदी देखिए, हम साक्षर कई % लोग हैं, जितने निरक्षर है उसको हिंदू मुस्लिम पर विश्वास है। अरे मुस्लिम क्या है, मुस्लिम तो है ही नहीं है। ओवैसी इतना कड़ा बोलता है, ओवैसी पर कभी ईडी का छापा हुआ है, कोई केस हुआ है? उसको बुलवाया जाता है कि ताकि मेरी पार्टी मजबूत रहे। वैसे वैसे बहुत से ओवैसी है कि जिसको पालकर मोदी जी रखे हैं बोलने के लिए कि मेरा पार्टी बरकरार रहे, मजबूती में रहे। हम इसके साथ दूसरा क्या कहें? आइए दोस्तों, आपको ये कैसा लगा मोदी मंथन? आज इसका नाम देते हैं मोदी मंथन। पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, लेकिन आज एक मोदी के सपोर्टर ही मोदी जी का इस तरह से उनके नीतियों का ये जो विरोध कर रहे हैं, और ये कहाँ तक जायज़ है आप जब बताना नहीं भूलेंगे। कमेंट कर एक अवश्य बताएंगे कि इनका जो बयान है मोदी जी के विरुद्ध, ये आपको कैसा लगा और होना क्या चाहिए, ये आप जरूर बताएंगे।